हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लें। द लाइन joining the point 2, 1 and 5, -8 is trisected by the points P and Q. If the point P lies on the line 2x minus y plus k equal to 0, find the value of k. हिंदी में भी आप पढ़ लें, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं। एक तो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको 2, 1 दे रखे हैं और एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5, -8। ध्यान रखें, कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बन गई, एक लाइन सेगमेंट बन गई, एक रेखाखंड बन गया हमारे पास। इसका नाम अपनी तरफ से हम कुछ रख लेते हैं। मैंने इसका नाम ए बी रख लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि ये जो रेखाखंड बन के आया है, ये जो लाइन सेगमेंट आपने बनाई है, इनके बीच में कहीं पर दो पॉइंट्स हैं। एक का नाम P है और दूसरे का नाम है Q। अभी जो P और Q है, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए नहीं है, तो हम अपनी तरफ से इनके कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं कुछ भी। ठीक हो गया। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि आपको एक लाइन और दे रखी है 2x minus y plus k, और ये जो लाइन है ये बिंदु P से पास हो रही है, बिंदु P से गुजर रही है। ठीक हो गया। क्वेश्चन दोबारा समझ लें कि आपको एक लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन ये है 2x minus y plus k equal to 0। ये बिंदु P से गुजर रहा है। तो अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो ये ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये रहा वो लाइन ऐसे। तो हमको क्या कहा है कि हमें k की वैल्यू निकालनी। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि यहां पर हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो P और जो Q है, ये पूरी जो लाइन सेगमेंट है ए बी को, इनको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब तीन बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। P और Q जो है, ये जो ए बी रेखाखंड है, इसको तीन बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो अगर मैं यहां से यहां तक 1 लेता हूं इस लेंथ को, तो फिर ये लेंथ भी कितनी कंसिडर करनी पड़ेगी, 1। तो ये लेंथ भी कितनी कंसिडर करनी पड़ेगी, 1। तो ये तीनों की तीनों लंबाई मैंने अपनी तरफ से 1, 1, 1 मान लिया, क्योंकि ये तीनों लंबाई क्या है, बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप इनकी जगह 2, 2, 2 भी ले सकते हैं, 3, 3, 3 भी ले सकते हैं। तो इसी डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, फिर सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला डायग्राम मैंने फिर से बना दिया। तो ऊपर वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग ए से P तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने 1 ले लिया। अब ये देखें, P से Q का जो डिस्टेंस है वो 1 है और Q से B तक का जो डिस्टेंस है वो भी 1 है। तो P से B तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो P से B तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2, और ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या होता है ये होता है mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, और y इक्वल होता है my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। अब जिसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख के हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं और आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखें हमें किस किस की वैल्यू चाहिए। पहले तो मैं सब बता दूं, ये जो दिख रहा है 1, इसको कहते हैं m। ये जो 2 दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं n, और बाकी सबकी वैल्यू उसके नीचे मैंने लिख दी है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू m, मैंने अभी कितना बताया ऊपर, 1, और x2 कितना है हमारे पास, इसके बाद तो x2 रखना पड़ेगा। ये देखें x2 कितना है, नहीं x2 यहाँ नहीं है, ये रहा x2, ये रहा, ये देखिए कितना है हमारे पास, 5 है ना। तो x2 हमारे पास कितना है, 5 है, तो इसकी जगह हम रख लेते हैं 5 प्लस n कितना है, देखिए मैंने अभी बताया था आपको n2 है, तो 2 रख लिया। और x1 कितना है, आप x1 देखें, x1 हमारे पास कितना है, 2 है, ये भी कितना है, 2 है। और नीचे हम क्या रखेंगे, m की और n की वैल्यू रखेंगे, जो कि है 1 प्लस 2। यहां पर भी ऐसे कर लेते हैं, y इक्वल टू m की जगह पे हम रखेंगे 1,
और ये y है, y2 है, तो y2 की वैल्यू देखिए कितनी है, -8 है, तो -8 रख लेते हैं, प्लस n की वैल्यू रखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई y1 है, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो वो हम रख लेते हैं 1, नीचे m प्लस n हो जाएगा जो होगा आपका 1 + 2। बस अब आप इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ गया, और नीचे हमारे पास कितना हो जाता है 3, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 9/3। 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 3, ये तो x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकालने के लिए पहले -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, 1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपका 2 आएगा, और नीचे 2 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। -8 + 2, ये -8 + 2 होता है बच्चों -6, और नीचे कितना है 3, 6 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, और साथ में ये माइनस भी है। तो अब आप देख सकते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या माने ऊपर डायग्राम में x, y, तो ये P के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ गए 3, -2, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। तो हमने जो ये P बिंदु है ये निकाल लिया। क्वेश्चन को फाइनल स्टेप पे हम ले जाएं उसके लिए मैं डायग्राम फिर से बना दिखाता हूं यहाँ पर आपको। तो ये डायग्राम मैंने फिर से बना दिया है। तो क्वेश्चन में आगे ये कहा था कि आपके पास एक लाइन है, ये है, रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, और इस लाइन की जो इक्वेशन है क्वेश्चन में वो भी आपको दे रखी है, ये दे रखी है। तो ये जो लाइन है इस P बिंदु से गुजर रही है, P पॉइंट से पास हो रही है, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए 3, -2, P पॉइंट के निर्देशांक हमने निकाल लिए। अब क्योंकि ये जो P पॉइंट है ये 2x - y + k = 0 इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर आ रहा है ये वाला पॉइंट, तो इसीलिए ये जो आपके पास बिंदु P है इसमें ये है x और ये है y, ये दोनों वैल्यूज आपको यहां पर रखनी है और सॉल्व करना है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 × x की जगह हम क्या रखेंगे 3, y की जगह हम क्या रखेंगे -2 + k = 0। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया 6, माइनस माइनस क्या होता है +2 + k = 0, k + 2 को ऐड करें कितना आ गया 8 + k = 0, 8 को अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है -8। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में क्योंकि k की वैल्यू निकालने के लिए कहा था तो हमने वो k की वैल्यू इजिली यहाँ पर निकाल ली। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।